हेलो 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 ऑनलाइन कैसे रहो शेयर न्यूज, स्वागत है आपका त्रिकोणमिति के लेक्चर नंबर 1 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सवाल। कौन सा सवाल? सवाल में पढ़ाने वाला हूं आज आपको। जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे क्या, आज से गोल क्या है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ सम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, एट सम स्पेसिफिक एंगल। अभी सब कुछ हिंदी में चलेगा, ठीक है, वेट करिए, देखो ध्यान से। रिकेप में फिर मैं वही चीज रिकेप करवाता हूं। क्या चीज? साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। फिर आता है टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा ये होता है। अब इसका उल्टा भी होगा, क्या? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें 3 मैंने लिखा है, इसमें कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक, ये हो गया। फिर चौथा है क्या कि साइन थीटा अपॉन अपॉन क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना। ये होता है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, टेन थीटा। अब यहां पर देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यहां पर टेन थीटा को मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉट थीटा। जब कॉट थीटा इधर करूंगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। वो भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, रेसिप्रोकल ही होगा। फिर पांचवा पांचवा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। छठा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सातवां है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, वो रेसिप्रोकल का है। ये दूसरी आइडेंटिटी है, ये दूसरी है, ये दूसरी। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। ठीक है, रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। नाम याद हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे में लिख दे रहा हूँ कैटेगराइज करने के लिए। ठीक है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, इसको लिखते हैं क्या, क्वोशंट आइडेंटिटी। ठीक, क्वोशंट आइडेंटिटी। इसको लिखते हैं क्या, मतलब हम लोग लिखते हैं क्या, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। मतलब कभी भी मैं बात करूंगा स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो आपको ये तीनों आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, आपके जहन में ये तीनों चीज आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने दिया था होमवर्क में कि आप लोग करिएगा, इसको डिस्कशन करते हैं, देखो ध्यान से। तो कौन से ट्राइंगल की बात होती है, साइन जीरो की नहीं, पहले साइन जीरो की नहीं, कहाँ गया साइन जीरो से पहले हम लोग चलते हैं। ये मैंने होमवर्क में दिया था ना, इसको ये दिया था और ये दिया था। तो इसको मैं इधर लाता हूँ, साइन जीरो की अभी बताता हूँ, पहले ये देखो। तो मैंने कहा था ये कर लेना। ठीक, कैसे देखो, इसमें पूरा हो गया था सवाल। 45 है, एंगल दोनों क्या है, बराबर है। तो जो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो उनके सामने वाली साइड क्या होती है, बराबर होती है। 9th क्लास की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको मान लिया कि ये ए यूनिट है, इसकी ए बी की लेंथ कितनी है, जो ए बी है उसकी लेंथ कितनी है, ए यूनिट है, तो बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए यूनिट ही होगी। समझ में आया कि नहीं आया?
अरे दोनों बराबर है ना, तो अगर ये ए है तो ये भी क्या देखने में बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन बराबर होंगे। जब दोनों एंगल बराबर है, जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, ये दोनों एंगल बराबर तभी होंगे जब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम बात करने वाले हैं, अब 45 ये भी है, 45 ये भी है, चाहे इसके हिसाब से लिखो रेशियो, चाहे इसके हिसाब से लिखो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, इसके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, ठीक, इसके हिसाब से लिख रहा हूँ, इस वाले एंगल के हिसाब से। बताओ ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या हो जाएगा, हाइट। अब देखो ध्यान से, आपको परपेंडिकुलर पता, मतलब ए बी की लेंथ पता है, क्या है, ए है, और बीसी की भी लेंथ क्या है, ए है, लेकिन एसी पता है क्या, नहीं, लेकिन निकाल सकते हैं किसके द्वारा, बाय पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा बताओ, AC का स्क्वायर, H का स्क्वायर मतलब क्या, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर मतलब क्या, A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब क्या, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। अब ये √2 बचेगा, ये √2 का तो √2 ही हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और ए स्क्वायर का जब मैं करूंगा √2, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या, ए, तो a√2, यहां पर मैंने लिख दिया a√2। ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी आई, a√2। समझ में आया नहीं आया, अब निकालते हैं, अब निकालते हैं क्या, साइन थीटा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यही होता है, क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर कितना है, ए है, हाइपो कितना है, a√2 है, ए से कैंसिल कितना आ गया, 1/√2। समझ में आया, फिर ऐसे ही मैं निकालूंगा क्या, cos 45, ये हो जाएगा क्या, b/h, तो ये भी कितना है, b कितना है, a है, a√2h है, a से कैंसिल कितना आ गया, 1/√2। फिर निकालूंगा क्या, tan 45, ये होता है p/b, ये भी a, ये भी a, कैंसिल होके कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि cosec 45 क्या होगा, तो इसका उल्टा होगा, मतलब क्या, √2। sec 45 क्या होगा, तो इसका उल्टा होगा, मतलब क्या, √2। cot 45 क्या होगा, तो इसका उल्टा होगा, मतलब क्या, 1। हेंस प्रूव, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, साइन cos 45 की 1/√2, ये यही सब वैल्यू जो मैंने लिखाई थी ना, यही सब वैल्यू होती है। समझ में आया कि नहीं आया, फिर देखो ये वाला, तो यहां पर मैंने हिंट दिया था, यहां पर भी मैंने हिंट दिया था, ठीक है। अब यहां पर देखो ध्यान से, दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, दोनों ट्राइंगल में बना देता हूं। एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, इधर का हिस्सा, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल जो दिख रहा है वो ये वाला है, इसकी शक्ल में इधर कर दूं तब दिखने लगेगा, एक सेकेंड, अभी देखना, अभी देखना, ये कर दिया इसको अलग, इसको मैं करता हूँ फ्लिप, फ्लिप का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ये ट्राइंगल ये हो गया, देखो यही ट्राइंगल बना है, देखो ध्यान, ऐसे ही ना, हाँ, इसको मैंने अलग कर दिया, कोई दिक्कत, इसको मैंने आधे को इधर कर दिया, आधे को इधर कर दिया, ठीक है, कर दिया है, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अलग अलग लगे, तो ये अलग अलग आपको लग रहा होगा, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, ठीक है,
दो 20 से मैंने उसमें परपेंडिकुलर डाला किस पे, बीसी पर, और मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, मतलब यहां से मैंने 20 से इसको काट कर अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो ये एंगल बना कितना, 90। ये एंगल कितना बना, 90। इसका नाम मैंने दिया हुआ है ए डी सी। इसका नाम क्या है, ए सी, यहाँ पर क्या है, बी, तो यहाँ पर डी, देख लो यहाँ पर ये बी है, बी, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल हो गया, ए डी सी ये वाला ट्रायंगल हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना, ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ए सी डी के। क्यों? ईच 60 डिग्री, ईच 60 डिग्री। ठीक, ये हो गया। और बताओ और क्या बराबर हो रहा है? अगर मैं ये बात करूं, ए बी और ए सी क्या है, बराबर। ठीक है, ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। तो यहां पर ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। क्यों? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, बोलो, ये हो गया। ठीक है, ये बराबर हो गया। और क्या बराबर, बताओ? एडी बराबर क्या हो रहा है, एडी बराबर क्या हो रहा है, तो साइड एंगल साइड, साथ से नहीं, सिमिलर नहीं प्रूफ करेंगे, देखो ध्यान से। इसको मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैं ये एंगल बराबर नहीं करता हूँ, हालांकि ये बराबर ये भी है, ठीक है, लेकिन मैं करूंगा क्या, मैं बराबर करूंगा कौन सा एंगल, मैं बराबर करूंगा ये एंगल दोनों। क्यों? परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पर एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ईच कितना, 90, ईच कितना, 90। फिर एडी बराबर क्या है, एडी, एडी बराबर क्या है, एडी क्या है, कॉमन साइड है, बोलो, कॉमन, ये 9th क्लास का चल रहा है, ठीक है, कॉमन साइड है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर दो साइड है, एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड, क्या ऐसी कोई क्राइटेरिया था कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। वहां पर था आरएचएस, क्या था, आरएचएस, क्या था आरएचएस, मतलब क्या, राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। और क्या होगा, आरएचएस हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज मैंने बराबर किया है, राइट एंगल मतलब एंगल, ये वाला एंगल बराबर किया 90 डिग्री, इसका हाइपो बराबर किया है, और एक साइड कौन सी, एडी बराबर किया है। तो बाई आरएचएस, बाई आरएचएस क्या हो जाएगा बताओ, ट्राइंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा बताओ, किसके, एडीसी के। तो बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, यहां पर लिख दे रहा हूं, बाई सीपीसीटी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इससे हम लोग क्या क्या लिख पाएंगे बताओ, हम लिख पाएंगे कि यहां पर जो डीबी मतलब बीडी है, बीडी बराबर क्या है, बीडी बराबर क्या है, सीडी, बीडी बराबर क्या है, सीडी है ना। और क्या लिख पाएंगे, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए डी सी ए डी, एंगल सी ए डी। ये भी लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी क्या है, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल भी क्या है, बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, सीपीसीटी, ठीक है। और मैंने दिखा दिया ये दोनों साइड भी क्या है, बराबर है। अब ये बताओ,
जब ये पूरा एंगल 60 डिग्री हो, ठीक है, और ये इतना हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या है, बराबर है, तो बताओ ये 60 होगा तो आधा आधा बढ़ जाएगा, बोलो। तो यहाँ पर इसके पास कितना आ जाएगा, 30, इसके पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? बाकी ये कितना है, 60 है, और ये कितना है, 60 है। समझ में आ गया? ठीक है। और देखो, अगर अगर ये पूरा ए है, अगर ये पूरा कितना है, ए है, तो ये बताओ कितना होगा, ए बाई 2 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा ए बाई 2, अरे इसका आधा ही तो होगा, ये पूरा है, मान लो ये 10 यूनिट है तो ये 5, ये भी 5 हो जाएगा, तो ए बाई टू ये हो गया। अब क्या आप इस एडी की लेंथ निकाल सकती हो? बिल्कुल, बाय पाइथागोरस, ठीक है, इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी। अब इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है, तो पहले यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं, ये हो जाएगा ए बाई 2, ये भी हो जाएगा ए बाई 2, ठीक है। अब उसकी हम लोग लेंथ निकालते हैं, ये तो ए है, ये भी कितना है, ए, ये हो गया। अब इसकी लेंथ बाय पाइथागोरस लगाएंगे तो एडी स्क्वायर हो जाएगा, हाइपो का स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, यही होगा। तो एडी बराबर बाय पाइथागोरस लगा रहा हूं, ठीक है, ए बी स्क्वायर मतलब क्या, ए बी स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो यहां से हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करोगे तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर अपॉन 4। अब √3 की वैल्यू क्या होगी, √3 होगी, तो मैंने यहां पर लिख दिया क्या, √3, और 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा, तो मैंने यहां पर लिखा क्या, √3/2, और ए स्क्वायर का रूट क्या होगा, ए होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया एडी। एडी क्या आ गया, इसको भी यहां पर कर देता हूं, एडी की जो लेंथ आई है भाई साहब, वो आई है √3/2 टाइम्स ए। समझ में आया कि नहीं आया? बस सवाल खत्म, सवाल यहीं पर खत्म। अब साइन 60 बोलेगा तो इसके हिसाब से निकाल लो, 30 बोलेगा तो इसके हिसाब से निकाल लेंगे। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, देखो ध्यान से, नेक्स्ट पेज पर चलता हूं, और यहां से मैं इधर की सारी चीजें क्या करता हूं, डिलीट, तो मैं नोट ही कर दिया है, ठीक है। इधर अब सारे एंगल में लिखूंगा, ये भी हटा दूं क्या, पीछे तो लिखा ही है ये, ठीक है, पीछे तो लिखा ही है, तो ये भी हटा देता हूँ, ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ, आपको पीछे लिखा मिल ही जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निकालते हैं क्या, एंगल निकालते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, साइन 60, साइन से आप कोसेक निकाल सकते हो, निकाल लेना, मैं निकाल रहा हूँ cos 60, सेक निकल जाएगा इससे ना, रेसिप्रोकल है। फिर आता है क्या, फिर आता है क्या, tan 60, ये भी मतलब वो इसका उल्टा भाई जो कॉट है वो भी निकल जाएगा। फिर मैं निकालता हूँ साइन 30, साइन 30 इधर निकाल देता हूँ, साइन 30, अब साइन 30 का उल्टा कोसेक 30 हो जाएगा। फिर आता है क्या, tan 30, ये भी निकाल दे रहा हूँ, उसका उल्टा क्या होगा, कॉट होगा ना, तो cos 30 का उल्टा क्या होगा, sec 30। अब इसके उल्टे तो निकल ही जाएंगे ना, रेसिप्रोकल कर देना, बस काम खत्म है। अब यहां पर देखो, साइन 60 मतलब इसके हिसाब से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, हाइपो, है ना। तो यहाँ पर p/h मतलब क्या, √3/2a अपॉन, अपॉन क्या, h मतलब क्या, a से क्या होगा, कैंसिल, तो कितना आ गया, √3/2 आ गया। cos 60 ये क्या होगा, ये होगा, ये होगा b बाई, मतलब इसके हिसाब से, इसे b होगा, b होगा, है ना, तो a/2 क्या, a, तो ये हो जाएगा कितना, a से कैंसिल, 1/2। tan 60 क्या होगा, tan 60 होता है p/b, या फिर इसको डिवाइड कर दो, या तो p/b कर दो। अब जब मैं p/b करूंगा तो p यहाँ पर क्या, इसका ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब √3/2a अपॉन b कितना होगा, a/2, तो a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया,
√3। अब cot 60 हो जाएगा 1/√3, sin 60 हो जाएगा 2/, cosec 60 क्या हो जाएगा 2/√3, मतलब इसका उल्टा। समझ में आ गया? वो तो हो ही जाएगा। फिर sin 60 के हिसाब से, मतलब इसके sin 30 के इसके हिसाब से ना, इसके हिसाब से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो b/h परपेंडिकुलर अपॉन h, कैंसिल 1/2। tan 60 मतलब क्या, p/b, तो a/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, √3 a/2 है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये हो जाएगा कितना 2/√3 a, ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अपॉन कितना 1/√3 आ गया। cos 60 क्या हो जाएगा, b/h, तो b कौन, इसके b क्या होगा बताओ, b ये होगा, है ना, b ये होगा, h ये होगा, तो √3/2 अपॉन में क्या ए से कैंसिल, कितना आ गया √3/2। समझ में आया? तीन एंगल निकल गया, 45, 30, 60, अब 2 बचा है बस, 3 निकल गया ना, अब कौन सा बचा है, 0 और 90, 0 और 90। तो 0 पर देख लेते हैं, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात होगी, हाँ या ना, राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात होगी, ए बी और सी, इस एंगल के हिसाब से मैं देख रहा हूं, ठीक, इस एंगल के हिसाब से। अब देखो ध्यान से, मुझे ये एंगल क्या करना है, 0 करना है, क्या करना है, 0 करना। ध्यान से देखना, मैंने ट्रायंगल को पतला कर दिया, ये देख, ट्रायंगल पतला हो गया, अब ये भी थीटा हो गया, है ना, लेकिन अभी जितना थीटा था क्या उतना ही है, उससे कम या ज्यादा, क्या है, कम है। ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया कितना सी, ये 90 डिग्री, बताओ ये कम हो गया ना, हाँ कम हो गया। अब इसको मैं और कम करता हूं, ये देखो, अब क्या हो गया, ये और कम हो गया कि नहीं हो गया, ये थीटा हो गया, ये सी हो गया, और कम हो गया। पहले मानो 30 था, फिर हुआ 20, फिर हुआ 15, अब इसको मैं और कम कर दे रहा हूं, ये देख लो, मैंने और कम कर दिया, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये देखो और कम हो गया। अब 5 डिग्री बचा, पहले 30, फिर 20, फिर 15, फिर 5 ही डिग्री बचा, ठीक है। ऐसे ही करते 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 करते, ऐसे करते करते इसको मैंने बिल्कुल ऐसे एकदम ऐसे कर दिया, बताओ ट्राइंगल ही बन रहा है। अरे 0 डिग्री ऐसे तो बनेगा, जैसे अभी कितना है 5 हो गया, फिर और करूंगा तो ऐसे ऐसे बनेगा ना। यहाँ पर जब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करूंगा, इसको थोड़ा समय गैप कर देता हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। तो मैंने ये क्या बन गया, हाँ उल्टे हो गए भाई साहब, रुको, ये हल्का सा मैंने कर दिया, ठीक है, समझ में, ट्राइंगल ही बन रहा है ये। तो यहाँ पर जब ऐसी चीज हो गई, ये हो गया ए, नीचे वाला होगा बी, ये होगा सी, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा 0 डिग्री, बताओ, है ना। जब ये 0 डिग्री होगा, जैसे ही ये 0 डिग्री होगा, क्या ए सी ए बी सी के ऊपर आ जाएगा, अरे ये ए सी इसी के ऊपर आ जाएगा ना, तो यहाँ से क्या होगा बताओ, यहाँ से हो जाएगा ए सी बराबर क्या बी सी, AC इसकी लेंथ, इसे अभी इसी के ऊपर आई थी ना, दोनों मिक्स हो गया था, तो AC बराबर क्या हो गया BC हो गया, AC बराबर क्या हो गया BC हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं sin 0 डिग्री, देखो ध्यान से, और AB क्या होगा, AB पहले इतना था, पहले पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, ऐसे करते करते कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो AB बराबर क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। और इस एंगल के हिसाब से ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ए बी क्या होगा परपेंडिकुलर। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देख लो, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये क्या होगा हाइपो। अब लिखते हैं साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, पी बाई एच, मतलब क्या ए बी अपॉन ए सी,
ए बी कितना है 0 है, तो 0 अपॉन कुछ भी करो क्या आएगा 0 आएगा। cos 0 अगर मैं निकालूंगा तो cos 0 हो जाएगा b बाई एच, मतलब क्या BC बाई AC, है ना। मैंने बोला BC और AC दोनों क्या है बराबर है, अरे दोनों बराबर है, ठीक है दोनों क्या है बराबर है, दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा। tan 0 निकालूंगा तो ये क्या होता है P बाई बी होता है, P बाई बी होता है। P यहाँ पर क्या है AB है, AB यहाँ पर क्या है 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका उल्टा अगर मैं यहां से निकालूंगा cot 90, अरे cos 0 चल रहा है ठीक 60 नहीं चल रहा है, यहाँ पर cos 0 के एंगल हम लोग निकाले ना cot 0, cot 0। अब 0 क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब ये 0 है 0 अपॉन 1 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, और डिवाइड बाय 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। मैथमेटिक्स में कभी डिनोमिनेटर 0 नहीं आता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब क्या नॉट डिफाइंड। फिर इसके हिसाब से मैं क्या लिखूंगा सेक 0 कितना होगा, अरे 1 अपॉन 1 का उल्टा करो 1 ही होगा, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 1 लिख दिया। फिर यहां से कोसेक 0 आएगा, कोसेक 0, अब बताओ कोसेक 0 क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो 0 अपॉन 1 है, 0 अपॉन 1 है, तो 1 अपॉन 0 का मतलब क्या नॉट डिफाइंड। समझ में आया कि नहीं आया बताओ 0 वाला, समझ में आ गया, ठीक है। ये सिर्फ प्रूफ करने के लिए बताया जाता है, ऐसा होता नहीं। कभी ट्राइंगल देखा ऐसा कि उसमें एक ही लाइन हो ट्राइंगल हो, ऐसा तो होता नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए बताया जाता है। बाकी 11th में एक नई डेफिनेशन आएगी जिसके अंदर अभी तो आपके पास सिर्फ कितने एंगल हैं 4 ही 5 एंगल है, मतलब 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक आपके पास एंगल है, ठीक है। तो ये चीजें आप राइट एंगल ट्राइंगल से प्रूव कर पाओगे, लेकिन जो एंगल की वैल्यू होती है जो थीटा होता है वो -∞ से +∞ तक होता है, मतलब पूरा रियल नंबर कुछ भी ले लो, तो यहाँ पर 1000 डिग्री पॉसिबल ही नहीं होगा ट्राइंगल में। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो उसके लिए एक नई डिफिनेशन दी जाती है, उस डिफिनेशन से आपका ये भी हो जाएगा और सारे एंगल हो जाएंगे जो आप दुनिया में एंगल पढ़ते हो सारे एंगल, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यों हुआ कैसे हुआ सब पता होता है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात आते हैं साइन इसकी 90 वाले की। तो ये आपको करना है, ये आपको खुद को करना है, मैं बताता हूँ हिंट देता हूँ, देखो ध्यान से। ये ट्राइंगल हो गया है ना, मुझे ये एंगल जो ये एंगल है इसको 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो क्या करूंगा बताओ, इसको मैं पतला कर दूंगा, ये देखो। अब देखो थीटा एंगल क्या हो रहा है, पहले इतना था अब बढ़ गया ना। यहां पर थीटा क्या हो रहा था बताओ, यहां पर जैसे जैसे मैं जा रहा था थीटा डिक्रीजेस, थीटा कम हो रहा है ना, और यहां पर थीटा क्या होगा इंक्रीज होगा। यहां पर ऐसे जाऊंगा तो थीटा क्या होगा इंक्रीजेस, मतलब बढ़ेगा। फिर इसको मैंने ऐसे कर दिया, अब बताओ एंगल अब क्या हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, ऐसे करते जाना इसके ऊपर ले आना, काम खत्म 90 डिग्री बन जाएगा। तो ए यहाँ पर ए बी, जैसे इसको मैंने ए नाम दे दिया, बी और सी, तो ए बी ए सी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये TH नंबर 1, ये वैल्यू सारी आधी हो गई होगी, देख लो यही जो मैंने प्रूफ किया है, जो सारे वैल्यू आई यही सब आई है ना, देखो हाँ याद हो गई होगी। देखो ध्यान से, इस तरह सवाल पूछा जाता है, ठीक है। एक सवाल मस्ट है 2027 में हर साल आता है, इसमें है ही क्या, ठीक है। आपको वैल्यू सिर्फ रखनी है और जोड़ना घटाना अगर आपको आता है तो आपको इसमें फ्री के नंबर मिल जाएंगे, फ्री के नंबर मिल जाएंगे, जोड़ना घटाना आना चाहिए बस। साइन 45 मतलब साइन 45, इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू नहीं याद होगी तो सवाल आपसे नहीं लगेगा, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस
cos 45 की 1/√2, cos 30 की होती है √3/2। ठीक है, एलसीएम होगा 2 इंटू √2। एलसीएम क्या होगा 2 इंटू √2, ऊपर ऐड कर दो 1 प्लस क्या √3, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। तो √3 1 तो √3 प्लस 1, ये आंसर हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको वैल्यू अगर पता है तो बस काम खत्म है, वैल्यू नहीं पता तो आपका भी काम खत्म है। समझ में आया? हाँ, वैल्यू याद कर लेना। अब जैसे ये सवाल है, ये आपका क्या हो जाएगा होमवर्क, सेमी सवाल है ना, पेज नंबर 2। अब देखो ये सवाल, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन कुछ भी दे दे, कितना भी बड़ा दे दे, बस यहाँ पर आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। भाई की जोड़ना हटाना तो आता है ना, नहीं आता है तो मुझसे पानी ले लेना, ठीक है, चुल्लू में रखना और कूद जाना उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4, मैंने लिख दिया 4, लगा हुआ है ब्रैकेट, मैंने लगा दिया। साइन की पावर, देखो मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, इसका मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये मैंने बताया था, याद करो ट्रू फॉल्स में, है ना, ट्रू फॉल्स हो गए थे सारे ना। तो यहाँ पर अगर मैं 4 लगा दूंगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ पर 2 की जगह कितनी बार आ जाएगा 4 बार आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो बस देखो ध्यान से। अब तो यहाँ पर 4 लगा हुआ है, मतलब क्या, इसको मैं लिखूंगा साइन 60 डिग्री का क्या पावर 4 प्लस कॉस 30 डिग्री की पावर 4। ठीक है, फिर -3, यहां पर हो जाएगा क्या tan 60 की पावर क्या 2। फिर क्या होगा बताओ, यहां पर भी ब्रैकेट लगा दे रहा हूं मैं, फिर यहां पर क्या है -tan 45 डिग्री पूरे की पावर 2, ब्रैकेट मैंने यहां पर क्या कर दिया बंद कर दिया। ठीक है, और इसको नीचे कर दिया। अब यहां पर +5 इंटू कॉस 45 का क्या पावर 2। समझ में आया कि नहीं आया? इतना तो कर ही सकते हैं। उसके बाद अब सिर्फ वैल्यू रखनी है बस, तो 4, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू 1/√3/2 होती है, इसकी पावर 4 प्लस इसकी वैल्यू होती है √3/2 इसकी पावर 4 -3 इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है tan 60 की कितनी होती है, tan 60 की होती है √3, कितनी होती है √3, तो √3 की पावर क्या इसकी होती है 1 स्क्वायर, मतलब 1 होती है उसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने, बताओ। फिर 5 इंटू इसकी होती है क्या 1/√2 पूरे की पावर 2। ये समझ में आया? अब इसके बाद 4, वैसे ये ब्रैकेट मैंने, ये ब्रैकेट आपका, ये ब्रैकेट देखो, ये वाला ब्रैकेट यहां तक काम करेगा, मतलब ये 4 इसमें और इसमें होगा बस मल्टीप्लाई, पूरे में नहीं करना है। ब्रैकेट समझ में आ रहा होगा, 3 इसमें करना है, 5 उसमें करना, समझ में आ गया? तो यहाँ पर 4 इंटू इसका पावर 4, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, फिर √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा, 4 बार मैंने लिख दिया, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, 9/2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 प्लस 9/16। समझ में आया? फिर यहाँ पर +3 मैंने लिख दिया, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मैंने ये लिख दिया, प्लस 5 इंटू 1/2 हो जाएगा। बताओ फिर क्या करेंगे अब, तो यहां पर हो जाएगा 4 इंटू, ठीक है, एलसीएम क्या होगा 16 होगा, और 9 + 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 3 - 1 2, 2 3 जा 6 प्लस 5/2, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा,
तो यहाँ पर लिखूंगा 9, यहाँ पर लिखूंगा 6 दूनी 12, 5, ये हो गया। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर होगा 9 + 5 14, 14 + 12 26, 26 अपॉन कितना 2, 13 दूना 26, आंसर कितना आ गया 13। ये ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन क्या बता, मैंने किसी का लिख दिया हो, किसी दूसरे क्वेश्चन का, यहाँ पर वैल्यू रख दी मैंने सही सही, कैलकुलेशन भी मैंने कर दी सही सही, तो ये 0 तो होगा नहीं कंफर्म, 1 भी नहीं होगा, √2 भी नहीं होगा, ठीक है, √2 तो इसके अंदर कहीं आया भी नहीं, ये एक बार आया हुआ है, वो भी कब स्क्वायर किया तो वो भी खत्म हो गया, तो जाहिर सी बात है ये आंसर क्या है। तो बाकी हाँ, यहाँ पर हम क्या, अगर ऑप्शन सही मानो तो नन ऑफ दिस, समझ में आ गया, ठीक है, नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ नहीं होगा, क्लियर, आंसर 13 आया है। नेक्स्ट, ये सवाल अगर दे दिया जाए, अगर ये सवाल दे दिया जाए, चलो कहीं गलती होगी देखेंगे, इसको आप लोग वैल्यू रख के फिर से सॉल्व करना, क्या पता कहीं गलती हो गई हो, ठीक है, फिर से करना सोल्व। ये वाला देखो, तो इतना बड़ा दे दे एक्सप्रेशन, इतना बड़ा दे दे एक्सप्रेशन, कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ जोड़ना घटाना आना चाहिए बस, ध्यान से करना है और कुछ नहीं, और वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर 10 60 होता है कितना, कितना होता है बताओ जल्दी से, √3 उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 × 1/2 का क्या स्क्वायर, प्लस 3 × sec 30 मतलब क्या 2/√3 का क्या स्क्वायर, प्लस 5 × cos 90 कितना होता है, ठीक है, अपॉन में cosec 30 मतलब क्या 2, प्लस sec 60 मतलब क्या, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, माइनस cot स्क्वायर 30, cot स्क्वायर 30 क्या √3 का स्क्वायर बताओ, cot 30 कितना होता है, √3 होता है कि नहीं होता है, ये हो गया। इसका स्क्वायर करूंगा 3 आएगा, प्लस इसका करूंगा तो 1/2 आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 बचेगा, आया ना, प्लस यहाँ पर करूंगा तो 4/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, प्लस 4 प्लस 0/2 प्लस 2 माइनस कितना 3, तो 4 दूनी 6, 3 9, दूनी 4 माइनस 3 1, तो 9/1 मतलब क्या 9, आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, तो इसमें इससे बड़ा सवाल बनेगा ही नहीं, मतलब बनाएगा ही नहीं इतना बड़ा, ठीक है, यही बड़ा हो गया सवाल। तो ऐसे सवाल आपको 1 या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब बताओ ये सारे सवाल हो जाएंगे आपके, सिर्फ जोड़ना हटाना, ठीक है, TH नंबर 3, ठीक है, ये हो गया, बस आज इतना ही रखता हूँ, आज इतना ही रखता हूँ, आज इतना ही रखता हूँ, ये सारी चीजें अब पढ़ेंगे हम लोग कल। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।